हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपने मम्मी पापा का, पेरेंट्स का कहना मान रहे होंगे। ठीक है। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। बट फैक्टर थ्योरम एक्चुअली इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि फैक्टर्स निकालना किसी भी पॉलिनोमियल के। ठीक है। तो उससे पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस फैक्टर थ्योरम पे आएंगे। तो मैं यहाँ से व्हाइट कलर ले लेता हूँ। देखो, आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे मुझे फैक्टर्स ऑफ 6 निकालने हैं। तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 6 भी हो जाएगा। ठीक है। अब आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा मिडिल टर्म। ये मेथड पढ़ा होगा टू फाइंड द फैक्ट टू फाइंड द फैक्टर्स। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल, ये है इक्वेशन मेरे पास। एक इक्वेशन ले लेते हैं, आपके एग्जाम्पल नंबर 8 में दी हुई है। 6x² प्लस 17x+5। ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 8 है और पेज नंबर 34 है। ठीक है। अब देखो, इसमें मुझे फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके फैक्टर्स, इस पॉलिनोमियल को मैं पी एक्स मान लेता हूँ। ठीक है। इसके अगर मुझे फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा? मिडिल टर्म का पहले यूज करता हूँ। ये सॉल्यूशन 1 है, फिर हम फैक्टर थ्योरम को देखेंगे। तो इसमें देखो, आप 17, इसमें मैं कॉफिशिएंट इसको ए मान लेता हूँ x² का, और बी मान लेता हूँ x का कॉफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म को मान लेता हूँ c। तो पहले मैं ए सी निकालता हूँ, a इंटू सी। तो 5 इंटू 6 या 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 आ गया। मिडिल टर्म है मेरी b। इसको मैं ऐसे डिवाइड करूंगा कि उनका जो सम हो वो 17 हो और मल्टीप्लीकेशन 30 हो। ठीक है। इसके लिए करने का बेस्ट वे क्या है? आप 30 के फैक्टर्स निकाल लो। 30 के फैक्टर क्या आ गया? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 8 9 10 आ गया, और 15 आ गया। ठीक है। अब इसमें देखो, 17 कैसे आ रहा है? 2 + 15। 2 + 15 से 17 आ रहा है। और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है 17 का? और कोई नहीं बन रहा। इनका देखो, सम 17 है और मल्टीप्लीकेशन 30 है, तो ये चलेगा। तो मैंने क्या लिखा? 6x² प्लस 2x प्लस 15x+5। 17x को मैंने 2x+15x रख दिया। अब मैंने क्या किया? इसमें से 2x को कॉमन लिया। 2x को कॉमन लूंगा तो देखो, इसको 2x से डिवाइड करोगे तो 3x आ जाएगा। 2x को करूंगा डिवाइड तो 1 आ जाएगा। इसमें से मैंने 5 कॉमन लिया, तो इसमें क्या आ जाएगा? 3x+1 आ जाएगा। 3x+1 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2x+5। तो ये दो फैक्टर आ गए। ये फैक्टर्स आ गए ऑफ माई पॉलिनोमियल, जिसको मैंने पी एक्स बोला है। ठीक है। ये हमने मिडिल टर्म से निकाला है। इसको हम फैक्टर थ्योरम से भी निकालेंगे, लेकिन पहले फैक्टर थ्योरम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? अगर आपके पास एक नंबर है पी एक्स, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स। ठीक है। एक पॉलिनोमियल है पी एक्स। अगर वो इक्वल टू 0 हो जाती है जब आप p की जगह a रखते हो, यानी कि p a पे वो वैल्यू 0 आ जाती है। आपने 1 रखा, 2 रखा, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है। तो उस केस में जो इसका फैक्टर होगा वो x - a होगा। ठीक है। नहीं समझ आया? एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6, पेज नंबर 32। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? एग्जामिन वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ। ये फैक्टर है कि नहीं? इज फैक्टर ऑफ किस पॉलिनोमियल का? दो पॉलिनोमियल इसने पूछे। पहला है x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो देखो, अब
एक्स माइनस ए। तो इसमें से आपने ए की वैल्यू निकालनी, तो आप कैसे निकालोगे? एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो रखोगे और एक्स की वैल्यू -2 होगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 रखता हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × -2 प्लस 6। सॉल्व करते हैं, -8 माइनस, देखो ये 4 हो गया, -12 हो गया, ये -10 हो गया। सॉरी, यहाँ पे प्लस है क्योंकि ये प्लस है। ठीक है। और ये क्या हो गया, -10 हो गया, और ये +6 हो गया। तो देखो -18 और +18 इक्वल्स टू 0 हो गया। देयरफॉर x+2 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है। तो यही फैक्टर थ्योरम कह रहा है। देखो फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है, इफ fx has a value 0 when x is equal to a, then x minus a is the factor of fx, vice versa। यानी कि अगर fa इक्वल टू 0 है एंड x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ fx बन जाएगा। कन्वर्सली मतलब उल्टा जो है, x माइनस ए इज ए फैक्टर अगर अगर fa इक्वल टू 0 है। ठीक है। तो थोड़ा सा समझ आया होगा। इसी का ही आगे एक और इसमें पूछा है कि बताओ कि ये एक और पॉलिनोमियल दी है इसमें। ठीक है। एक और पॉलिनोमियल दी है, इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं, जो कि 2x+4 है। इसमें भी बताना है मुझे x+2 इसका फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें f-2 रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × -2 + 4, तो ये भी 0 हो गया। तो x+2 इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स ऑल्सो। ठीक है। जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है। थोड़ा थोड़ा अभी आपको समझ आ रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 33। तो देखिए क्या है एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x-1, इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ, ओके, इज ए फैक्टर ऑफ, एक मिनट, इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x² -4x प्लस की। तो मुझे इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि x-1 जो फैक्टर है इसका। तो x-1 अगर फैक्टर है तो x-1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 1 जो है उस पे ये वैल्यू 0 होगी। यानी कि अगर मैं इसको एफ एक्स मान लूं, तो f1 पे ये 0 होगा। यानी कि 4, 1 का क्यूब 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 -4 प्लस के इक्वल टू 0 होगा। तो k इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। देखो -4 से +4 कट जाएगा, k+3 इक्वल्स टू 0, k 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक है। अभी इसमें एक और का 8th एग्जाम्पल जो अभी हमने किया था, उसका सेकंड सॉल्यूशन बोल रहा है कि ये अगर आपके पास इक्वेशन है, 6x² प्लस 17x+5, इसको हमें सोल्व करना है फैक्टर थ्योरम से। तो देखो फैक्टर थ्योरम से सोल्व करने का बहुत इजी तरीका है। इसमें लीडिंग कॉफिशिएंट है, लीडिंग मतलब जो पावर 2 है इसमें, तो ठीक है, डिग्री इसमें 2 है। तो इसमें ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं रैशनल रूट्स निकालूंगा। रैशनल रूट्स क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में जो हम लिखते हैं, इसमें हम c/q की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन ये जो रैशनल रूट्स हैं, ये कैसे निकालेंगे, देखो पहले आप c के फैक्टर्स निकालो। c के फैक्टर्स क्या होंगे, यानी कि 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 5, क्योंकि ये तो एक प्राइम नंबर है। इसी तरह ए के फैक्टर निकालो, 6 के फैक्टर। 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। ठीक है। तो अब इसके रैशनल रूट्स निकालते हैं p/q की फॉर्म में, यानी कि c/q निकालते हैं। देखो 1 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा,
तो प्लस माइनस लिख सकता हूं। देखो, आप -1 को भी -1 से डिवाइड करोगे तब भी 1 आएगा ना। तो इसको मैंने +-1 लिख दिया। इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, या +-1/2 लिख सकता हूँ। फिर +-1/3, 3 से डिवाइड किया, फिर +-1/6। इसी तरह अब नेक्स्ट लेंगे नंबर, तो +-5, +-5, फिर +-5/2, फिर आ जाएगा +-5/3, और +-5/6। अब इन सब वैल्यू में से आ, कुछ वैल्यूज ऐसे निकलेंगी जिस पर ये, जो आपका क्वाड्रेटिक है तो दो फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो वो कौन से आएंगे हमें ये वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक एक करके वैल्यू रखते हैं। देखो, प्लस को मैं स्किप कर देता हूँ। देखो, सब कुछ प्लस है, अगर मैं प्लस रखूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा ना, जीरो तो आएगा नहीं। हमें वो पॉलिनोमियल की वैल्यू देखनी है, मतलब उसमें वो वैल्यू पुट करनी है जिसमें वैल्यू जीरो है। तो मैं माइनस से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इसको, ठीक है। तो इक्वेशन है हमारी 6x² + 17x + 5। तो पहले इसको मैं px मान लेता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो p-1 निकालता हूँ। तो देखो, 6, थोड़ा सा सोल्व कर ले, -1 का स्क्वायर +1 होगा, -17 क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करें तो दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसी तरह अब मैं नेक्स्ट वैल्यू देखूंगा जो कि है +-2। तो प्लस को स्किप कर रहा हूं, तो मैं -1/2 ले रहा हूं। तो 1/2 में देखो, 6 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर 1/4, +17 इंटू -1/2 +5। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको 3/2 लिख सकता हूँ। तो 3/2 -17/2, ये 2 है, +5। देखते हैं इसको। तो देखो, इसका एलसीएम आ गया 2, ठीक है। और ये आ गया 3 -17 +10। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो, p की वैल्यू मैंने -1/3 रखी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 इंटू 1/9 -17/3 एंड +5। इसको सोल्व करते हैं, ये 2/3 लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2/3 -17/3 +5, एलसीएम आ गया 3। तो ये आ गया 2 -17 +15। तो 15 + 2 17, -17 है तो ये 0 आ गया। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई जिसपे मेरा p(x = 0) है। इसी तरह आप ने एक एक वैल्यूज रखनी है ये, ठीक है। अब आप चेक करोगे कि मैं आपको बता देता हूँ p की वैल्यू, कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आप एक एक करके ही करना पड़ेगा। मैं सीधा ये वैल्यू निकालता हूँ। तो देखो, 6 इंटू -5 मतलब हो गया 25/4, राइट, -85/2 +5, राइट। तो देखो, ये 0 आएगा। आप इसको ट्राई कर लेना। तो देखो, ये आ गया 1, ये 3/2 75, 85 और 10, ठीक है। तो ये 0 आएगा। तो यानी कि मेरे पास दो फैक्टर आ गए। क्या फैक्टर आ गए मेरे पास, ये तो देखो, x-a लिखूंगा। अब इसको फैक्टर थ्योरम की हेल्प से कर रहा हूँ ये सब मैं। तो मैं क्या लिखूंगा, x-a, x माइनस -1/3, ये हो गया एक फैक्टर। और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x -5/2, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तो यानी कि x +1/3। और दूसरा क्या हो गया, x +5/2। थोड़ा सॉल्व कर लो, 3x +1/3 आएगा। मैं डिनोमिनेटर को डिसरिगार्ड कर रहा हूं, यहाँ पे नहीं ले रहा, क्योंकि देखो डेसिमल में तो वैल्यू आ नहीं रही। तो इसको हम हटा सकते हैं। और यहाँ पे 2x + 5, ठीक है। तो ये दो इसके फैक्टर हो गए।
ये आंसर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो अभी हमने पहले किया था। ये आया हमारा 3x+1 2x+5। मिडिल टर्म से जो हमने किया था, देखिए 3x+1 2x+5। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 8 कर लिया। अब देखते हैं, 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 को करते हैं, पेज नंबर 34 पे है। क्या है, फैक्टराइज करना है y² -5y +6 से। ठीक है, इसको हमें फैक्टराइज करना है विद द फैक्टर थ्योरम। इसको फैक्टर थ्योरम से करना है, वही निकालना पड़ेगा। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो c को निकालो। c के फैक्टर 6 के फैक्टर 1 2 3 और 6 हो गए, और a तो 1 ही है। ठीक है, तो वो तो c/a तो यही वैल्यू आएंगी, पर आएंगी प्लस माइनस। ठीक है, मैं प्लस माइनस रख रहा हूँ। ठीक है, रैशनल रूट्स निकालने के लिए। अब मैंने क्या किया, अ, हम्म, हाँ, अब पहले मैं p 1 रखता हूँ। तो देखो, 1 - 5 + 6, तो नॉट इक्वल्स टू 0। p -1 रखता हूँ, -1 रख रहा हूँ, तो 1 + 5 + 6 नॉट इक्वल टू 0। अब p की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, तो 2 रखने पे 4 - 10 + 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास ये एक फैक्टर आ गया। ठीक है, मतलब इस वैल्यू पे वैल्यू 0 होगी पॉलिनोमियल की। अब p की वैल्यू मैं -2 रखता हूँ, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। p की वैल्यू, वैल्यूज पुट करके देख लेना आप। ठीक है, p की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ। ठीक है, तो 3 पे रखने पे देखो क्या आ जाएगा, 9 - 15 +6 0। तो ये मेरे पास सेकंड फैक्टर आ गया। दो ही फैक्टर आएंगे, तीसरा अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो आएगा ही नहीं। तो देखो, फिर मैं -3 रखूं, तब भी नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। 6 रखो, देखो 6 रखते हैं, 36 -30 +6 नॉट इक्वल्स टू 0। -6 रखो, तो 36 +30 +6 नॉट इक्वल्स। तो दो वैल्यूज आ गई, यानी कि 2 और 3, यानी कि x-2 और x-3, ये इसके वेक्टर्स हो गए। इजी लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा सा मतलब कि इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन कर लिया। अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं, पेज नंबर 35। मैं चाहूंगा ये खुद आप ट्राई करें। ये आपको एक px दिया हुआ है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x³ -23 x² +142x -122, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो, इसमें तो -122, या तो आपने बस ये 122 के या -122 के फैक्टर निकालो, क्या आ जाएगा 1। या आप इसके राइट, वो प्लस माइनस जो भी वैल्यूज रैशनल रूट्स की फॉर्म में आ रही हैं, आप उसकी फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, c/a की फॉर्म में। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 भी डिवाइड होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 नहीं होगा, 8 नहीं, 8 भी होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा। ऐसे करते करते आप देखोगे वो सभी वैल्यूज निकल जाएंगे। देखो 10 हो गया, 15 होगा, 12 होगा। ठीक है, फिर 13 14, 14 भी नहीं होगा, 15 होगा, 16 नहीं होगा, 17 18 19 20 होगा, फिर 30 होगा, और
फिर उसके बाद आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज होगी। अब इनकी वैल्यूज इसमें पुट करो और देखो किस पे वो जीरो आता है। तो इसमें अ, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, एक एक वैल्यू रख के, अगर ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वन पे, ठीक है, देखो वन रखेंगे, P1 रखूंगा, तो देखो 1 - 23 + 142 - 123, तो ये जीरो आ गया। P1 पे जीरो आ रहा है, और 10 पे जीरो आ रहा है, और 12 पे जीरो आ रहा है। तो इन तीन वैल्यूज पे ये जीरो आएगा। खुद करना है ये क्वेश्चन, प्रॉब्लम आए कमेंट में पूछो, इस नंबर पे पूछो। ठीक है, तो फैक्टर क्या आ जाएंगे, x - 1, x - 10 और x - 12। ठीक है, तो हमने ये एग्जांपल्स कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए, अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा की बात माने, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।